बिहार के करोड़ों लोगों में वोट छीन जाने की दहशत। इन दिनों बिहार की जनता मानो कि कयामत आ चुकी है और बिहार की जनता में खास करके 8 करोड़ लोगों के अंदर जो दहशत फैली है, जो बिखराव है, जो टेंशन और तनाव में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और चुनाव आयोग किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को खुश करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं और मानो कि विपक्ष पार्टी के अंदर कयामत की महीना गुजर रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी आंखें बंद करके सो रही है। सत्ताधारी मानो कि सत्ताधारी पार्टी सांप सूंघ लिया। सत्ताधारी पार्टी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी हल्ला बोल कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी बिहार बंद के ऐलान कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी सवालों के बौछार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कानों में जो तक नहीं रेंगती। और बिहार के गरीब, युवा, जनता, पढ़े लिखे लोग, वंचित लोग, मजदूर, लेबर, ये सब लोग परेशान हैं। लेकिन बिहार के पसमानदा लोगों के नेता चिराग पासवान, पसमानदा लोगों के नेता जीतन राम मांझी और खास करके नीतीश कुमार भी बड़े जाति से नहीं, कुर्मी जाति से, लेकिन उनकी पार्टियां और उनकी जाति के लोग भी परेशान हाल है। इवन बिहार के हर वर्ग के लोग परेशान हाल है, लेकिन इन परेशानियों के लिए सत्ताधारी पार्टी मौन इख्तियार की हुई है, पूरी तरह से मौन है और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष पार्टी सवालों के घेरे में ले रहे हैं। पूरी जनता मानो कि हर गांव में, हर मोहल्ले में बीएलओ के पास हूड़ लगी हुई है। और सबसे आश्चर्य बात यह है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 लोगों में से 9 लोगों के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, लेबर कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है। मान्य फिर क्या चीज है? जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। मानो 10 लोगों में सिर्फ 9 लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ऐसे में और 1 महीना का वक्त दिया गया और 1 महीने के वक्त में बीएलओ के पास एक हूड़ है और जनता की आक्रोश गुस्से में है। और यह सारा कार्यक्रम और यह सारे रणनीति एक पार्टी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग कर रहे हैं। और चुनाव आयोग 1 महीने पहले ही क्यों, जब बिहार के अंदर बरसात का, मानसून का मौसम है और इस मानसून के मौसम में भी आप याद रखिए, मानसून के मौसम में भी यह प्रक्रिया अपनाया जाना और बिहार की जनता को तंग करना, आतंक में फेंकना, यह देश याद रखेगा। और यह देश देख रहा है कि किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है। एक पार्टी को जिताने के लिए किस तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह डाला है कि जब हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में घुसे, इलेक्शन कमिश्नर के साथ बातचीत करने के लिए अंदर गए, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो नहीं है। चुनाव आयोग को तो भारतीय जनता पार्टी के किसी एक रूम में साइड में लेकर के बैठ जाना चाहिए। ये पवन खेड़ा का कहना है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। क्या इतने सवालों के घेरे आने के बाद भी सो कैसे जाते हैं, नींद कैसे आ जाती है? उनकी ईमान पर सवाल है, लोकतंत्र पर सवाल है, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल है, उनके अधिकारियों पर सवाल है, लेकिन पूरी तरह से मौन है। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र के बू और खुशबू आ रही है और सिर्फ
बिहार के 14 करोड़ जनता को परेशान करना है और हर वर्ग के लोगों को। और वैसे ही तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि ये छोटा एनआरसी है जिसमें सब लोग कट रहे हैं। ये विपक्ष पार्टी के सिर्फ वोट नहीं कट रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के भी वोट कट रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी को मौन इख्तियार किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के वोट तो नहीं, लेकिन सत्ताधारी के सहयोगी दलों के वोट जरूर कट रहे हैं। आने वाले वक्त में सत्ताधारी पार्टी को भी समझ में आएगा और इलेक्शन कमिश्नर को भी समझ में आएगा, और ये लोकतंत्र खतरे में डाल करके जिस तरह से ये तरीका गलत तरीके से अपनाया जा रहा है, इससे बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।